तिवारी आप देख रहे हैं लोकल टीवी। मैं आपको बता दूं कि झीरी पानी निष्ठीगुड़ा जो झाकरपारा के किसानों ने इस बार धान बेचने का निर्णय नहीं लिया था। उन्होंने खरीदी शुरू होने से पहले एक बैठक का आयोजन किया था। बैठक के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि जब हमारे खेतों में धान नहीं है तो हम धान कहां से बेचेंगे। उसके बाद निष्ठीगुड़ा के कुछ गाँव के लोगों ने दहीगांव के साथ साथ और दहीगांव के साथ साथ और कुछ गाँव के सिर्फ दहीगांव के लोग बेचे ना, दहीगांव और दबनई के लोगों ने धान बेचा। और वहां के भी करीब करीब 4 से 5 गांव के लोगों ने, निष्ठीगुड़ा का भी समिति के 4 से 5 गांव के लोगों ने, उन्होंने भी धान नहीं बेचा। झाकरपारा में तो स्थिति ये रही कि अब तक बोहनी नहीं हो पाई है और झीरी पानी में भी एक भी किसान अब तक धान बेचने मंडी नहीं पहुंचा है। ऐसे में किसान शुरू से ही कह रहे हैं कि जब हमारी खेतों की फसल चौपट हो गई है, जब हमारा फसल खराब हो गया है, तो ऐसे में हमें जो फसल क्षतिपूर्ति की राशि दिया जाए और फसल बीमा भी दिया जाए। इसको लेकर किसानों ने एसडीएम को भी आवेदन सौंप दिया है। पिछले दिनों जिला भी पहुंचे था। जिला पहुंचकर जो कलेक्टर है दीपक अग्रवाल सर से मुलाकात कर कलेक्टर सर को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया था और पूरे मामले की जानकारी उन्हें दी थी और उन्हें भी ज्ञापन सौंपा था। आखिर अब तक ज्ञापन सौंपने के दौरान जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके द्वारा क्या एक्टिविटी की गई, क्या कदम उठाया गया, तमाम बातों को लेकर हम जो किसान संघ के जो अध्यक्ष हैं, किसान समिति के जो अध्यक्ष है जयकृष्ण नागेश जी से बातचीत करेंगे, तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे। जयकृष्ण जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। स्वागत है आपको भी। नमस्कार सर। आप लोगों ने धान नहीं बेचने का निर्णय लिया और धान आप लोगों ने बेचा भी नहीं। आप लोगों ने अधिकारियों को आवेदन दिया, कृषि विभाग के अधिकारियों को भी आवेदन दिया, आपने जो जिम्मेदार है जो एसडीएम मैडम को भी आप लोगों ने आवेदन दिया था और कलेक्टर साहब को भी आप लोगों ने आवेदन दे दिया। अब तक क्या कार्रवाई इसमें हुई है? देखिए सर, मैं विस्तार से बताता हूँ कि हम लोग का बारिश इस साल का अल्प बारिश हुआ तो हम लोग पंचायत सरपंच लोग और किसान लोग एसडीएम मैडम को 6/9 को ज्ञापन दी कि इस साल हमारी अल्प बारिश हो रही है। बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल चौपट हो गई। बाद में बारिश हुआ थोड़ा बहुत जो है, उस टाइम भी धान चौपट हो गई थी। तो हम लोग अक्टूबर महीने में निर्णय लिए कि इस साल तो धान नहीं हुआ है तो हम धान कहाँ से देंगे करके कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर ने बोले कि एसडीएम को अवगत करा दिए कि ऐसे ऐसे बात है और तुम लोग निष्ठीगुड़ा, झीरी पानी और झाकरपारा में धान की फसल नहीं हुई है। तो पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारियों ने हमको जानकारी नहीं है ऐसे करके बोले और उन्होंने एसडीएम मैडम आदेश देने के बाद सर्वे करवाए, क्रॉप कटिंग करवाए और सब रिपोर्ट लेकर गए। हमने धान भी नहीं दिया। आज तक फरवरी माह हो गया, हमको कितना % हमारा धान डैमेज हो गया है कि हमारा बीमा कितना मिलेगा, क्षति कितना मिलेगा, इस प्रकार का कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमारे किसानों को प्रशासन की ओर से अनदेखी की जा रही है। पहले कलेक्टर जो थे छेकरा साहब, उनको भी एक मैंने जानकारी दिए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। एसडीएम मैडम ने भी हमको कुछ जानकारी नहीं दे रहे। फिर हमने मीटिंग करके सोचे और दीपक सर कलेक्टर के पास फिर उन्होंने हम लोग मीटिंग करके गए और आवेदन दिए। उन्होंने टीएल मीटिंग में अवगत कराते हूँ बोल के इस मंगलवार को रखे हैं। फिर हम लोग कल कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। अगर इस बार हमको हमारे किसानों की कुछ भी बीमा या क्षतिपूर्ति के बारे में कुछ भी अगर नहीं देखा गया या कुछ भी जानकारी नहीं दी गई इसी माह के या एक ही हफ्ता के अंदर, तो हमारी आंदोलन जो है, किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा और जारी इसी हफ्ते के अंदर ही कर देंगे और आंदोलन में उतर जाएंगे। ये सोचे हम लोग। क्या आप लोग यदि आप लोगों की मांग पर जिम्मेदारों ने यदि हफ्ते भर के अंदर विचार नहीं लिया, उचित कदम नहीं उठाया, तो क्या आप लोग सड़क पर बैठने के मजबूर हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे सर। सड़क पे हम क्या करेंगे? हम लोग अगर सरकार प्रशासन को सब मुख्यमंत्री से लेकर के एसडीएम, कृषि विभाग, माने हर जगह हम लोग आवेदन दे चुके हैं, थक चुके हैं, पस्त हो चुके हैं। अब और लास्ट उपाय क्या है? हम लोग सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे और हमारी मांग जो है जारी रखेंगे। आप किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। किसान जो बाकी जो अन्य किसान हैं उनसे भी आपसे भी उनको उम्मीदें हैं। वो सब किसान क्या कहते हैं आपके पास आकर? उन्होंने बोलते हैं कि सर हमको बोलते हैं कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा।
बीमा की राशि कैसे हुआ, एसडीएम मैडम के पास गए क्या, कलेक्टर के पास गए क्या, कृषि विभाग वाले के गए क्या? हम लोग आते हैं, सब जगह आवेदन देते हैं, हो जाएगा, मिलेगा जरूर। अब कब मिलेगा हमको ये जानकारी नहीं है। अभी मार्च में जो हम लोग लोन ले चुके हैं वो लोन 15% ब्याज के लिए हमको बैंक ने नोटिस भी भेज दिया है। तो अगर हमको फरवरी के पहले अगर इस राशि को नहीं देती है तो हम लोग मार्च में कैसे पटाएंगे? अगर मार्च के बाद अप्रैल में आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद चुनाव प्रसार करेंगे, उसके बाद मई में वो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, फिर जून में तो हम धान बोएंगे। तो शासन प्रशासन के पास हम लोग गुहार लगाने जाएंगे तो अब तो आचार संहिता लग गई भैया, बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम तो मर गए। ये किसानों द्वारा जो भी है हम लोग आवेदन लगाए तो हमको शासन प्रशासन किसी प्रकार का देखिए अनदेखी कर रही है, तो हमको हेल्प नहीं कर रही है। तो हम लोग किसानों शासन से गुहार लगाने का मतलब क्या रहा? इसलिए हम लोग ये सोचे हैं कि एक सप्ताह के अंदर अगर हमारे मांगों पर जायज कदम नहीं उठाई जाती है तो हम लोग हड़ताल में बैठने की निर्णय लेंगे। अच्छा नागेश जी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का, नागेश जी, आपका कितना एकड़ खेत है नागेश जी? और एक, क्योंकि आप किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, आप सभी किसानों का आप नेतृत्व कर रहे हैं, और जब से ये आवेदन और ज्ञापन सौंपा गया है तब से हर जगह पर आप प्रमुख रूप से मौजूद रहते हैं। नागेश जी, प्रति एकड़ किसानों का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है और लगभग किसान कितने ज्यादा नुकसान में होंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? प्रति एकड़ सर देखिए, मेरे पास मेरा बाप और मेरा हो करके, माना बाप बेटे का हो करके 15 एकड़ जमीन है। 15 एकड़ जमीन में एक्चुअली हम लोग 15 चौक 60 मतलब 500 से 600 पैकेट, मैंने 15 एकड़ जमीन में 15 चौक 60 मैंने पर एकड़ हम लोग 40 पैकेट 50 पैकेट इस प्रकार का हम लोग ये करते थे। उसमें से हम लोग को 10 पैकेट 15 पैकेट इस प्रकार का धान हुआ, तो उसमें हम लोग जो है बने और भूती में हमारा चला गया, तो नुकसान तो है ही है ना, उसमें धान हुआ नहीं है। नागेश जी, लगभग कितना तक खर्चा आ जाता है प्रति एकड़? देखिए सर, हम लोग मेहनत बनी से करवाते हैं, धान बोते हैं तो बनी, और दवाई छिड़काव करते हैं तो बनी, पानी छींकते हैं तो बनी, फिर और ब्यासी मरवाते हैं तो बनी, धान कटाते हैं बनी, बहुत खर्चा होता है सर। जो जिस किसान मेहनत करता है घर में, अपना मेहनत करता है तो उनको कम खर्चा लगता है, नहीं तो हमारे में कम से कम पर एकड़ में मैक्सिमम में 30,000 रुपये खर्चा हो जाता है। मैक्सिमम 30,000 रुपये खर्चा होता है। और धान कटिंग वटिंग करेंगे तो हम लोगों को मैक्सिमम 10 से 15,000 का अच्छी फसल होगी तो फायदा मिलता है, नहीं तो पूरा खर्चा। मतलब नागेश, अभी किसान जो जितने भी किसान हैं, किसान अभी माइनस में है, मान के चल सकते। माइनस में है सर, वो लोन में डूबे हैं और माइनस में है। उन लोग मेहनत अगर किसी के पास बनी गए होते ना तो ईयरली कम से कम 200 के हिसाब से भी 70,000 रुपीज डेली बनी जाते वाले कमाए हैं, लेकिन किसान नहीं कमाया है 70,000 रुपीज। यदि लोन में यदि राहत नहीं दिया गया, आप जैसा बता रहे हैं कि यदि आप लोग फरवरी के बाद यदि नहीं पटाएंगे तो मार्च में फिर लगभग 14% के आसपास हो जाएगा, इस तरह की जानकारी आप दे रहे थे। तो यदि लोन में राहत नहीं दिया जाता है, यदि फसल क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी जाती है, बीमा की राशि यदि आप लोगों को फरवरी तक नहीं मिल पाता है, तो फिर कितनी ज्यादा परेशानी होगी किसानों को? बहुत ज्यादा परेशान उठाना पड़ेगा सर। अपने बाल बच्चे के लिए पढ़ाना है, और खाद लेना है, फिर बीज लेना है, और क्या बोलते हैं नांगर जोतवाना है, तो ये कहाँ से लाएंगे? अभी फिलहाल तो लोन पटाएंगे तो लोन देंगे नहीं, बैंक वाले लोन पटाने से तो लोन देंगे, और उसी लोन के सहारे से नांगर जोत करके, बीज ला करके, खाद ला करके, झाड़ घास निंजाई वगैरह ये सब दवाई वगैरह ब्यासी वैसा सब करवाते हैं, और लास्ट में कटिंग हो करके मंडी में ले जाते हैं, फिर लोन कटिंग हो जाता है, और जो बचता है बैलेंस उसको अपने जीवन यापन के लिए इधर उधर शादी ब्याह जो भी है उसी के भरोसे हम लोग जीते हैं, करते हैं किसान लोग। लेकिन अब जब हमको बीमा और क्षतिपूर्ति या कुछ लोन हमारा चुकता नहीं होगा
तो इतना पैसा पर एकड़ 30,000 अगर एक किसान को लगता है, तो अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो 5 या 15 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? तो किसानों के ऊपर बहुत बड़ी भारी बोझ पड़ेगी सर। नागेश जी, ये भी जानकारी मिली है कि कल आप लोग फिर से जो कलेक्टर अग्रवाल सर से कल एक बार फिर आप लोग मुलाकात करने जा रहे हैं। कल आप लोग जो अग्रवाल सर हैं, कलेक्टर अग्रवाल सर, दीपक सर के पास किन बातों को रखेंगे और फिर आप लोग कल क्या उनसे बातचीत करेंगे और कल कुछ धरना प्रदर्शन के मैटर में कुछ और जो चर्चा है कुछ करेंगे क्या कलेक्टर साहब से? हाँ सर, कल हम लोग जाएंगे, हम तीनों मंडी वाले, और कलेक्टर सर पर उस दिन हम लोग आवेदन दिए हैं कि आवेदन को बोले कि इसको टीएल मीटिंग में रख दो। तो हम लोग टीएल मीटिंग उनका ऑफिसर लोगों का होने से हम लोग जन आंदोलन या क्या ऐसा कुछ होता है कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ पे हम लोग पूछेंगे कि सर हमारी समस्या का समाधान कहाँ तक हो गया और कहाँ तक अपनी समस्या को आपने कदम उठाया सर, इस प्रकार पूछेंगे। अगर उन्होंने हमको इस हफ्ते के अंदर कुछ भी अगर निष्कर्ष निकाल के नहीं दिया तो वहाँ पे तुरंत हम बोलेंगे कि सर हम लोग नेक्स्ट मैंने हफ्ते में बोले तो 6 तारीख के अंदर अगर हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। इसी मांग को लेकर हम लोग कल जा रहे हैं। तो क्या आपको सड़क पर उतर के आप लोग आंदोलन करेंगे, क्या रहेगा आप लोग को? हाँ, सड़क में उतर जाएंगे सर। बिना सड़क में उतरने से हमारा सुनाई नहीं करेंगे प्रशासन में। हाँ, डायरेक्ट सड़क में उतर जाएंगे। तो आप ये जो किसान संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं जयकृष्ण नागेश जी को सुन रहे थे। नागेश जी का कहना है कि जो शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं, शासन प्रशासन के जिम्मेदारों को अभी तक उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है और ज्ञापन सौंपने के दौरान जो वस्तु स्थिति है, पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी दे दी है कि किसान कितना ज़्यादा परेशान है। ऐसे में भी आज तक जिम्मेदारों ने किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। जो किसान संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, इनका ये कहना है कि कल फिर से जो तीनों समिति है, निष्ठीगुड़ा, झाकरपारा, झीरी पानी समिति के किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल है, कल फिर से कलेक्टर अग्रवाल, दीपक अग्रवाल सर के पास मुलाकात करने जाने वाला है। और मुलाकात के दौरान ये पूछा जाएगा कि उनके मांगों को लेकर जो पिछले दिनों जो उन्होंने अभी जो वर्तमान कलेक्टर को जो अभी ज्ञापन सौंपा था, उस ज्ञापन के दौरान ज्ञापन के निराकरण को लेकर किस तरह की कदम उठाई गई, क्या कदम उठाए गए, उसके विषय में जानकारी मांगी जाएगी। और यदि वहां पर यदि किसानों को कहीं उचित जवाब नहीं मिला और किसान वहां के जवाब से कहीं संतुष्ट नहीं होते हैं, तो किसान जो संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं जयकृष्ण नागेश जी का ये भी दावा है कि वहां पर ही तुरंत कह दिया जाएगा कि किसान आने वाले जो 6 फरवरी से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। जयकृष्ण नागेश जी का ये भी कहना है कि यदि उनकी मांगों को हफ्ते भर के अंदर यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, उनकी मांगों का यदि निराकरण नहीं हुआ, तो आगामी 6 फरवरी से किसान सड़क पर आकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।